हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष आनंद आज क्लास 10th के द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 को बताने जा रहा हूँ। तो इस प्रश्नावली में एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। तो इन सभी क्वेश्चन में जो हमें मूल ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। और एक बात यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। जैसा कि हमें पता है कि कोई द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती है। गुणनखंड विधि, जो प्रीवियस वीडियो में हमने गुणनखंड विधि को समझा था। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, जिसे हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, फर्स्ट काम करना है कि ये जो फर्स्ट आपको टर्म है, या तो यूं कहे कि एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसके होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखना है। तो कैसे लिखे जाएंगे, अगर मान लीजिए कि आपको अगर 4x स्क्वायर दिया गया है तो आप इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिखोगे, तो 2x का होल स्क्वायर, तब तो 4x स्क्वायर होगा। अगर 25y का स्क्वायर दिया गया तो ये स्क्वायर y पर है ना कि 25 पर है। हाँ, ऐसे अगर है कोई नंबर पर स्क्वायर तो इसका मतलब है कि 2 पर भी स्क्वायर है, x पर भी स्क्वायर है। लेकिन इस प्रकार से स्क्वायर देने का तात्पर्य है सिर्फ y पर ही स्क्वायर है। हम इस पूरे के पूरे टर्म को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो 25 5 का स्क्वायर होता है, y तो ऑलरेडी y का स्क्वायर दिया गया है। जब पावर सेम हो तो बेस को हम बेस वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5y टू दी होल पावर 2 होगा। तो यहां मतलब क्या हो गया कि 5 का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर हो गया। तो सर्वप्रथम हमें काम क्या करना है, जो भी स्क्वायर वाला टर्म है उस वाले को हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मान के चलो 3x स्क्वायर है, ठीक है, इसका x का स्क्वायर है, लेकिन 3 कौन ऐसे संख्या है जिसका स्क्वायर है। तो ऐसी जब भी बात आएगा तो हम उसको रूट के अंदर डालेंगे, रूट 3x का होल स्क्वायर। जैसा कि समझ में हमें आ रहा है कि रूट 3 का स्क्वायर का मतलब 3, x का स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर यानी जैसे 25 था तो 5x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता था, 5 आता तो रूट 5x का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो इसके जगह पर हमें लिखने हैं रूट अंडर 3x के होल स्क्वायर। यहां माइनस के फॉर्म में है तो माइनस ही लिखेंगे। जैसा कि हमने फॉर्मूला प्रूव किया था तो उसमें मैंने बताया था कि x का जो गुणांक माइनस में है तो माइनस 2ab के फॉर्म में लाना है, अगर प्लस में है तो प्लस 2ab के फॉर्म में, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में ये पूरे के पूरे हमको बात को लिखने हैं। तो चलिए 2 तो 2, a के जगह पर हमें इस वैल्यू को पुट करना है रूट अंडर 3x, और b के जगह पर एक ऐसा वैल्यू पुट करना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। यहां पर 2 है तो यहां 3 लिखा गया, ये गलत है, यहां 2 ही होगा और यहां भी 2 होगा। देखो बच्चों, इस वाले टर्म ये जो 2x स्क्वायर है हमने उस बात को बस इस फॉर्मेट में चेंज किया है। ये दोनों का दोनों सेम चीज है, अलग अलग बातें नहीं है, सेम है सेम। माइनस 7x को हम इस फॉर्म में 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से माने संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे ताकि माइनस 7x ही आए। तो 2 तो ठीक है फॉर्मूला के अनुसार, a हमने माना कि फर्स्टली इस संख्या पर स्क्वायर इसलिए, और b के जगह पर हमें ऐसे वैल्यू को पुट करने हैं ताकि सिंप्लीफाई करे तो 7x आए। तो बच्चों यहाँ x तो है पता, लेकिन 7 कहीं नहीं दिख रहा है, तो 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x तो हो जाएगा। साथ ही साथ 2 रूट 2 हटाना है, ये 2 रूट 2 हटाना है, तो 2 रूट 2 अगर हटाना है तो 2 रूट 2 से हमको डिवाइड करने पड़ेंगे। तो अगर इस पूरे को अगर हम सिंप्लीफाई करने का सोचे तो 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कट जाएगा, 7 इंटू एक्स तो 7 इंटू एक्स, यानी माइनस 7x को हम इस फॉर्मेट में चेंज कर दिए 2ab के फॉर्मेट में। ये 7x ही है, ना कि अलग बात है। जैसा कि हमें यहां दिख रहा है कि b है तो b का स्क्वायर होना चाहिए, तो b के जगह पर क्या है तो 7 बाई 2 रूट 2, तो इसके होल स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और इतना ही को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 रूट 2 के होल स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, हमने ऐसा क्यों किया, देखो फर्स्ट टर्म तो ठीक है वैसे ही लिखे, माइनस 7x को हमने 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये भी माइनस 7x ही है।
हाँ, यहाँ जो b का वैल्यू आएगा उसके स्क्वायर को हम ऐड करेंगे, उतना ही के स्क्वायर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो हम देख रहे हैं कि ये पूरे को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इससे ये कटेगा। तो बात तो ये है, हम 2ab के फॉर्म में लाने, 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लाने के लिए हमने कुछ ऐसा किया है। और +3 जो एक एक्स्ट्रा टर्म बच गया है उसको हम +3 लिखेंगे बराबर 0। इस पूरे को आप देखोगे तो 2x² - 7x + 3 ही है। देखो इसको जब स्क्वायर करोगे तो 2x² आएगा, इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो 7x आएगा, 2√2 से 2√2 कटेगा, 7 × x तो 7x होगा। ये दोनों तो कट ही जाएगा क्योंकि प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो +3 बचेगा, तो +3, यानी कि ये पूरे इसी समीकरण को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, a² - 2ab + b² हो तो इसको हम क्या लिख सकते थे, a - b का होल स्क्वायर। ये a हमने यहाँ लिखा, माइनस है, माइनस दिए, b का जो वैल्यू है यहाँ लिखे और पूरे को ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर, यानी इसका ये और ये दोनों सेम बात है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं या इसको ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी संख्याएं का क्रम माने संख्याएं दिया हो इस फॉर्मेट में, इस क्रम में, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ से देखने से लग रहा है कि √2x का होल स्क्वायर दिया है, -2 × √2x × 7/2√2 प्लस इतना का होल स्क्वायर दिया है, जो कि इस प्रति तरह का है। तो a - b का होल स्क्वायर है। हम मतलब इस तीनों टर्म को क्या लिख सकते हैं, तो √2x - 7/2√2 का होल स्क्वायर। बाकी जो टर्म हमें बच रहे हैं, जो भी टर्म बच रहा है उसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। माइनस इतना का होल स्क्वायर को अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस में होगा, 7 का स्क्वायर 49, नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 8, -3 उधर गया तो -3/1। सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो 8 49 -8 3 = 24, यहाँ √2x - 7/2√2 का होल स्क्वायर, फिर √2x - 7/2√2 होल स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25/8 आएगा। स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट होगा और इसके पहले हम प्लस माइनस का साइन देंगे। तो √2x - 7/2√2, 25 का रूट क्या होगा तो 5 होगा, 8 का रूट क्या होगा तो 2√2 होगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, तो 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं आएगा तो रूट के अंदर ही 2 रहेगा। इस वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2√2x, यानी हम लिखेंगे यहां √2x -7/2√2 को अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो +7/2√2, और ऑलरेडी राइट हैंड साइड क्या दिया है तो +-5/2√2, तो यहां हम लिखेंगे +-5/2√2। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2√2 होगा, 7 + -5 होगा, √2x होगा। यहां से x निकालेंगे तो √2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, यानी x = 7 + -5/2 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी x का हमारे पास वैल्यू आएगा 7 + 5/4। ये प्लस 1 का साइन एक बार लेंगे, पूरे को लिखेंगे, एक बार माइनस का साइन लेके पूरे को लिखेंगे, यानी कि 7 - 5/4, 7 × 5 = 12/4, 7 में से 5 गया तो 2/4, 4 × 3 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी x का जो मान है 3,1/2 है। यही हमारा हल हो गया, यानी कि दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हमने हल कर लिया, और 3,1/2 जो है दिए गए समीकरण के क्या है तो मूल है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन्हें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करें, तो हमने कर लिया। चलिए एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। स्टेप आप ध्यान रखोगे तो पूर्ण वर्ग विधि से आप आसानी से प्रश्न को बना सकते हो। चलिए इसे में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में दिया है 2x² + x - 4, 2x²
प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो जैसा कि हमने आपको समझाया था, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर। इसको प्लस है तो प्लस 2ab के फॉर्म में सजाना है, तो 2 इंटू a का वैल्यू तो हमारे पास है गिवन √2x, और b के जगह पर ऐसा मान लिखना है ताकि पूरे सिंप्लीफाई करे तो x सिर्फ बचे, x सिर्फ बचना है, यानी 2√2 को हटाना है। तो 2√2 को हटाने के लिए हमें 2√2 से डिवाइड करने पड़ेंगे और ऊपर 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 लिखेंगे तब ना 1 इंटू एक्स, तो x ही बचेगा। 2√2 से 2√2 कट गया, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x बचेगा। यानी हमारे पास b का वैल्यू क्या बचा, तो ये बचा। इतना ही के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि क्या लिखोगे, तो 1/2√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2√2 का होल स्क्वायर, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म बच गया उसको लिख लेंगे बराबर 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो प्लस में हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 होगा, एलसीएम लोगे तो 8 होगा, ऊपर 1 प्लस 8 को 4 से गुना करोगे 32, यानी √2x प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर। 32 और 1 जोड़ोगे तो 33/8 होगा, यानी √2x प्लस 1/2√2। स्क्वायर को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा और प्लस माइनस भी होगा, तो इसमें से √2x इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो माइनस में 1/2√2 और प्लस माइनस 33 का रूट तो 33 ही रहेगा, 8 का रूट क्या होगा, तो 2√2। एलसीएम लोगे दोनों का तो 2√2 एलसीएम होगा, -1 प्लस माइनस √33, यहाँ से x √2x का वैल्यू हुआ, हम x निकालेंगे तो √2 से डिनोमिनेटर वाले वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हेंस x इक्वल टू व्हाट, तो -1 प्लस माइनस √33 अपॉन, जब इसमें √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 2 यहाँ पहले से एक और है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4, यानी x का हमारे पास दो वैल्यू आया, -1 प्लस √33/4 कॉमा -1 माइनस √33/4, ये हमारे आंसर हो गए। यही x का मान हो गया, यानी कि यही जो समीकरण दिया गया है उसका क्या हो गया, तो मूल हो गया। चलिए अब इसी प्रकार और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। 3-4 क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बनाकर दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से इस बात समझ में आ जाए और आप पूर्ण वर्ग विधि से हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं, तो 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में सजाना है, तो 2 इंटू 2x तो ऑलरेडी है, a का वैल्यू 2 तो फॉर्मूला के लिए इंटू a का वैल्यू 2x, तो हमने 2x लिखा, तो 2 जब 4x हो गया तो यहाँ 4x तो आ गया, √3 सिर्फ लाना है, तो इंटू अगर हम √3 कर दे तो हो गया, देख लीजिए पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 जब 4 √3x, तो यहाँ b का वैल्यू √3 है तो √3 के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे और √3 के होल स्क्वायर को घटाएंगे, प्लस 3 इक्वल टू 0। इस पूरे को क्या लिख सकते हो, तीनों टर्म को माने 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, बाकी को ले जाते हैं राइट हैंड, √3 का स्क्वायर उधर जाएगा तो 3 होगा, माइनस में है तो प्लस में, प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 होगा, क्या 3 में से 3 घटेगा तो 0 होगा। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 √3 का होल स्क्वायर उधर जाएगा तो √0 का 0 ही वैल्यू होता है, प्लस माइनस 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2x बराबर -√3, x बराबर -√3/2, यही हमारा हल हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो एक आंसर आया, तो यानी कि इसके कहे तो इस समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल समान है, यानी कि दोनों मूल अल्फा और बीटा दोनों -√3/2 ही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 2x² + x + 4 = 0। इसको क्या लिख सकते हैं? तो √2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का वैल्यू हमें तो पता है √2x, और b के जगह पर ऐसे वैल्यू पुट करने हैं ताकि सिर्फ x बचे, सिर्फ x रहने देना है, बचना चाहिए। तो जो भी हटाना है तो उसको तो डिवाइड करना होगा उससे, 2√2 से डिवाइड कर देना होगा, ऊपर सिर्फ x बचने के लिए यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, प्लस इसके होल स्क्वायर को ऐड करेंगे, यानी 1/2√2 के होल स्क्वायर को हम ऐड करेंगे, उतना ही के होल स्क्वायर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, और प्लस 4 = 0। क्या हो जाएगा? तो a + b a² + 2ab + b² a + b का होल स्क्वायर है √2x + 1/2√2 का होल स्क्वायर हो गया। ये तीनों टर्म को हम लिख सकते हैं, और इसको जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 1/4√2 बचेगा, यानी 4 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, और 4 उधर जाएगा तो -4, यानी 8 एलसीएम 1 माइनस, यहाँ 4 दूना 8 3 8 चौका 32, जब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -31/8 होगा। सिमिलरली हम इसको लिख लेंगे √2x + 1/2√2, यहाँ भी वही बात लिखेंगे, तो √2x + 1/2√2, स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो रूट होगा। अरे एक बात हमेशा बच्चों याद रखना कि रूट के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या आए तो वह वास्तविक संख्या नहीं होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना। ये जैसे ही रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो आप यहाँ इस बात को लिखकर छोड़ देना, यानी हल हो गया। हल नहीं हुआ है, बस वास्तविक मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ये बात हमने लिख लिया। तो जब हम लोग वास्तविक मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है तो हमें मूल ज्ञात करना ही नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है उपयुक्त 1 नंबर के सभी प्रश्नों को द्विघात सूत्र का उपयोग करके हल करें। चलिए हम इसमें का कोई क्वेश्चन द्विघात समीकरण की सहायता से हम आपको बना देते हैं और बाकी को आप खुद बनाओगे। यानी 1 नंबर जितने भी प्रश्न को हमने बनाए हैं जो पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग किया है, उसी क्वेश्चन को द्विघात सूत्र की सहायता से हल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी पहले नंबर क्वेश्चन को ही पूरे को बनाना है। चलिए इसमें का हम क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं फिर से। 4x² + 4√3x + 3 = 0। द्विघात सूत्र की सहायता से बनाना है। तो द्विघात सूत्र में हम क्या करते थे, पहले विवेचक निकाला करते थे b² - 4ac, फिर सूत्र अप्लाई करते थे। तो सबसे पहले तो इसको निकालने के लिए a का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो a का मतलब क्या होता है, तो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 4 है। b का मान क्या होगा, तो x का गुणांक यानी 4√3, और c का मान क्या होगा, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ 3 है। वैल्यू को पुट करेंगे, b का स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर -4a इन 4a के जगह पर 4 पुट करेंगे, x 4ab होता है, सॉरी 4ac नॉट b। c के जगह पर क्या पुट करोगे, तो 3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 4 जा 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48, यहाँ भी 48 - 48 0। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको समझाया था कि यदि चूंकि विवेचक 0 के बराबर है, यानी मूल क्या होगा, वास्तविक होगा एवं समान होगा। तो जब ये बात हो तो हमने क्या आपको सूत्र बताया था कि x = -b/2a, सीधे फॉर्मूला पे यूज कर लो। माइनस b के जगह पर क्या डालोगे, तो 4√3, 2 × a के जगह पर क्या डालोगे, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी -√3/2। यही आंसर हो गया। हाँ, अगर यहाँ पर 0 के जगह पर माइनस में आता, निगेटिव वैल्यू आता, तो d इज, हम यहाँ पर बस इसी बात को लिखते
d इज लेस देन 0 अर्थात वास्तविक मूल संभव नहीं है, तो वहीं पर हम छोड़ देते, ये नहीं ज्ञात करना है। वास्तविक मूल हो तभी ज्ञात करना है, अदरवाइज नहीं ज्ञात करना है। अगर मान लो कि यहाँ पर अगर प्लस में कोई वैल्यू आता, मान के चलो कि 3 आता, तो यहाँ d इज ग्रेटर देन 0 अर्थात मूल वास्तविक तो होगा एवं असमान होगा। तो x का कौन फॉर्मूला यूज करते थे, द्विघात समीकरण सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। इस फॉर्मूला का हमें यूज करना होता और प्रश्न को बनाना होता। चलिए एक आध क्वेश्चन को और हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। a का मान कितना है तो 2 है, b का मान कितना है तो 1 है, c का मान कितना है तो -4 है। d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, तो ठीक है 4 ही लिखेंगे, a के जगह पर 2, b c के जगह पर -4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 16 दूना 32 यानी कि 33 आएगा। विवेचक क्या है, 0 से बड़ा है, चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 इसलिए क्या होगा तो मूल वास्तविक तो होगा एवं क्या होगा तो असमान। असमान क्या मतलब कि 2 को जो आंसर आएगा दोनों अलग अलग होगा। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, माइनस b के जगह पर क्या डालेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 बाई 2 इंटू 1। a का वैल्यू क्या है तो 2 है, 2 2 जा 4 यानी -1 प्लस रूट अंडर 33 बाई 4 और कॉमा -1 माइनस रूट अंडर 33 बाई 4। ये हमारा हल हो गया। किसकी सहायता से, द्विघात सूत्र की सहायता से। जब भी कहे तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। हमने इसको अलग अलग लिख लिया, -1 प्लस रूट अंडर 33, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और एक बार नीचे वाला साइन लिया तो -1 माइनस रूट अंडर 33 बाई 4। ये हमारे हल हो गए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 आप पहले प्रश्न को द्विघात सूत्र की सहायता से हल कर लोगे। तो 2 क्वेश्चन तो हमने बना ही दिया, अब 2 क्वेश्चन आपको खुद बनाने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 0 आए तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, 0 से छोटा है तो सीधे यहाँ लिख देना मूल वास्तविक नहीं होगा, बस क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब इसी में के क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 3 मूल ज्ञात करने हैं। आपको जो विधि आपको आसान लगता हो या जो विधि आपके लिए यानी आप जिस विधि से कंफर्ट फील करते हो उस विधि का यूज कर सकते हो। 1 से डिवाइड करोगे x बार, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, x से डिवाइड करोगे 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये हमारे समीकरण हो गए। अब इसको हल करना है तब द्विघात सूत्र का यूज कर लो। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -1, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पर क्या लिखोगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4, 9 और 4 13। चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 इसलिए क्या होगा मूल वास्तविक एवं असमान होगा, असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान होगा तो क्या होगा, मूल ज्ञात करना होगा। तो सूत्र हम लोग याद क्या यूज करेंगे, सूत्र से लिख लो ज़्यादा अच्छा है। सूत्र से x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a, माइनस b के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे वैल्यू तो -3, तो माइनस के कारण +3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर d के जगह पर क्या डालोगे तो 13, तो यहाँ लिख लिया 13। 2 इंटू a के जगह पर क्या वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो a के जगह पर 1 करेंगे तो 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस रूट अंडर 13 बाई 2 कॉमा 3 माइनस रूट अंडर 13 बाई 2। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन का।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 3 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का भाग देखेंगे, यानी कि प्रश्नावली 4.3 2 भाग में बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्वेश्चन दिया है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/13। 11/13 इसको हल करना है, तो इसको पहले तो हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x + 4 × x - 7 एलसीएम होगा। x + 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो x - 7 बचेगा। x - 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 7 ही रहेगा। माइनस x - 7 से डिवाइड करोगे तो x + 4 बचेगा, 1 से गुना करोगे तो x + 4 ही बचेगा। = 11/30। x - 7 - x - 4 इसको से गुना करेंगे तो x² - 7x + 4x - 28 = 11/30। x से x कट गया, -7 और -4 -11/x²। इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो -3x - 28 = 11/30। 11 से ये 11 कट जाएगा, 1 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, x² - 3x - 28 = -30 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो x² - 3x - 28 + 30 = 0 होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो x² - 3x + 2 = 0। अब इसको आप किसी भी मेथड का यूज करके हल कर लेना, ये आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो आज एक्सरसाइज 4.3 को हमने 1 से लेकर 3 तक देखा। आप सभी विद्यार्थी सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना लेंगे। ओके, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद।